हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। सितंबर का 5वां दिन इतिहास का एक घटनापूर्ण दिन है। यह इस दिन था कि पहला श्रमिक दिवस अवकाश मनाया गया था और 1882 में न्यूयॉर्क में पहली परेड हुई थी। शीत युद्ध के बीच बोए गए थे और रूस, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में सहयोगी था, वो जल्द ही पश्चिम का एक दुश्मन बन गया। इस दिन को इतिहास में यादगार बनाने के लिए कई अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हुए। गठबंधन आर्थिक और राजनीतिक बनाए गए। सभ्यता उन लोगों के लाभों को प्राप्त कर रही है जो हमें सिखा रही है कि आगे बढ़ने का तरीका एकजुट है और मतभेदों को मनाने के लिए है, न कि लड़ने के लिए। यह पहली महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा महसूस किया गया था, जहां सभी उपनिवेश शामिल हुए और प्रतिनिधियों ने न्याय और अमेरिका के न्यायपूर्ण उपचार के लिए एक साथ याचिका दायर की। इस दिन बीएड टैक्स लगाने जैसी कुछ मजेदार घटनाएं घटी। जार को लगा कि दाढ़ी असभ्य थी और वह चाहता था कि उसके विषय अधिक आधुनिक और सभ्य दिखे। हमारे इतिहास की खोज के लिए आगे बढ़े। गंभीर, अच्छा और बुरा, जिसने हमारी दुनिया की सभ्यता का निर्माण किया, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो चलिए अब 5 सितंबर के बारे में डिटेल में जानते हैं कि उस दिन पास में कौन कौन सी और घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज हब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 सितंबर 1921 आयरिश राष्ट्रपति ने लॉयड जॉर्ज के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लॉयड जॉर्ज के जवाब में कहा कि ब्रिटेन के साथ कोई स्वैच्छिक संघ नहीं है और आयरिश लोग स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना के मौलिक अधिकार के रूप में चुनते हैं। ब्रिटिश सरकार अब आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच युद्ध की संभावना का सामना कर रही है। 5 सितंबर 1934 गिर नदी मैसाचुसेट्स में 10,000 नाराज स्ट्राइकरों को द्वारा एक कपड़ा फैक्ट्री में घेर लिए गए। 300 मजदूरों को आज ही के दिन पुलिस ने टीयर गैस और पिस्टल का इस्तेमाल करके स्ट्राइक का विरोध किया। टेक्सटाइल फैक्ट्री मालिकों को मजदूरों की मजदूरी और शर्तों को बढ़ाने के लिए यूनियन द्वारा एक प्रयास में अब हड़ताल को देशव्यापी रूप देने की उम्मीद है। 5 सितंबर 1959 डाकघर यूके में नए प्रत्यक्ष डायल पे फोन पेश कर रहा है, जिसे ऑपरेटर के माध्यम से कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। नए फोन 3D, 6D और AKS के सिक्के स्वीकार करेंगे और कॉल कनेक्ट होने के तुरंत बाद ही भुगतान की आवश्यकता होगी। 5 सितंबर 1967 इस सप्ताह के अंत में कानून के दायरे में आने वाली दाईं ओर की ड्राइविंग में बदलाव के कारण सामान्य चालकों की तुलना में सामान्य सप्ताहांत में कम समस्याएं और दुर्घटनाएं हुई। 5 सितंबर 1969 लेफ्टिनेंट विलियम केले, एक प्लाटून नेता, पर मार्च 1968 में माई लाई में 109 वियतनामी नागरिकों की मौत में पूर्व निर्धारित हत्या का आरोप है। उन्होंने अपने लोगों का नेतृत्व वियतनामी नागरिकों के नरसंहार में महिलाओं और बच्चों सहित माई लाई में किया था। घटना को कवर किया गया था, लेकिन आखिरकार एक साल बाद प्रकाश में आया। 5 सितंबर 1972 ब्लैक आतंकवादी के रूप में जाने जाने वाले अरब आतंकवादी समूह के सदस्यों ने ओलंपिक खेलों के दौरान म्यूनिख, जर्मनी में इजरायल एथलीट्स कंपाउंड पर हमला किया, जिसमें 2 एथलीट मारे गए और 236 अरब कैदियों और एक विमान को रिहा करने की मांग की गई। आतंकवादियों और उनके बंदियों को हेलीकॉप्टर में से विमान में स्थानांतरित करने के दौरान जर्मन पुलिस ने एक हमला किया, जिसके दौरान सभी इजरायली बंदों को मार दिया गया और 3 आतंकवादी मारे गए। 5 सितंबर 1975 ईरान आतंकवादियों ने पार्क लेन लंदन हिल्टन होटल पर बमबारी की, जिसमें 2 की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए। बम को होटल की लॉबी में छोड़ दिया गया था और कोडेड चेतावनी ने होटल को खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था। 5 सितंबर 1978 इंग्लैंड में हार्विक रॉय बेस के तट पर कुछ ही दूरी पर घोषित किया गया कि सीलैंड का नया राज्य ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्हें जो नया राज्य घोषित किया है वह दूसरे युद्ध के दौरान 7 मील की दूरी पर बना एक पुराना परिपक्व स्टील एंटीक्राफ्ट किला है। समुद्र की ओर वह एक रेडियो स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है, जो ब्रिटिश क्षेत्राधिकार को बाहर भी होगा, जो ब्रिटिश जनता को मनोरंजन प्रदान करने वाले
वाले कभी बढ़ते हुए समुद्री रेडियो स्टेशन में से एक बन जाएगा। 5 सितंबर 1986 पैन एम फ्लाइट 73 को पाकिस्तान के कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर साइप्रस जाने के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में तैयार 4 सशस्त्र लोगों ने अपहरण कर लिया। विमान के सत्ता से हटने के बाद अपहरण समाप्त हो गया, जिससे अपहर्ताओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर 22 यात्रियों की जान ले ली और 150 अन्य घायल हो गए। 5 सितंबर 1988 कई छोटी बचत और ऋण दिवालिया होने के बाद से सबसे बड़ी अमेरिकी बचत और ऋण एसोसिएशन ने रॉबर्ट एम बास समूह ने संघीय सहायता में $2 बिलियन द्वारा समर्थित देश के सबसे बड़े दिवालियापन का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 5 सितंबर 2002 राष्ट्रपति बुश ने इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बाहर करने के लिए जो भी आवश्यक हो के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने का वादा किया। सीनेट में डेमोक्रेट्स चिंतित है कि राष्ट्रपति ने अभी तक इराक के साथ युद्ध में जाने के लिए अपने मामले को साबित नहीं किया है। 5 सितंबर 2003 125 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं के साथ तूफान कैबियन ने बरमूडा के एक छोटे द्वीप पर तबाही मचाई, क्योंकि बिजली कटौती 25,000 से अधिक घरों को प्रभावित करती है और मलबे डाउनटाउन में पेड़ों के अवरुद्ध सड़कों पर उठती है। 5 सितंबर 2004 जॉर्ज बुश के तहत वर्तमान प्रशासन नए कानूनों पर जोर दे रहा है, जो क्लिंटन प्रशासन के तहत लगाए गए कई पर्यावरणीय सुरक्षा को समाप्त करते हैं और शायद सबसे अधिक प्रभावित अलास्का में दुनिया का सबसे बड़ा समशीतोष्ण वर्षावन द टोंगेस फॉरेस्ट हो सकता है। पहले के पर्यावरणीय नियंत्रण के तहत रोडलेस नियम वानिकी के बड़े क्षेत्रों को संरक्षित किया गया था, लेकिन न केवल टोंगास बल्कि अन्य राष्ट्रीय जंगलों के लिए नए बड़े पैमाने पर लॉगिंग योजनाएं हैं। 5 सितंबर 2005 फाइल साझाकरण सेवाओं और रिकॉर्ड लेबल के बीच जारी युद्ध ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हो गया, जहां ऑस्ट्रेलियाई फेडरल कोर्ट ने काजा के मालिकों सरमन नेटवर्क को आदेश दिया है कि वो और चोरी करने को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर को संशोधित करें। यह कई अदालती मामलों में से एक है जो रिकॉर्ड लेबल अमेरिका में और दुनिया भर में अपने संगीत की रक्षा के लिए ला रहे हैं। इससे पहले साल में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कुछ परिस्थितियों में फाइल साझाकरण सेवाओं को कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फाइल शेयरिंग सर्विसेज और रिकॉर्ड इंडस्ट्री के बीच चल रहे युद्ध में, जैसा कि उद्योग एक फाइल शेयरिंग कंपनी को लक्षित करता है, अन्य लोग बिट टोरेंट के साथ अब कजा के रूप में लोकप्रिय 4 गुना अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। यह माना जाता है कि इंटरनेट पर सभी यातायात का लगभग 50% सहकर्मी से सहकर्मी यातायात है। 5 सितंबर 2006 फोर्ड मोटर कंपनी ने बिल बोइंग की जगह पूर्व बोइंग कर्मचारी एलन मुल्ली को अपना मुख्य कार्यकारी नामित किया। बिल फोर्ड ने कहा कि 2006 की शुरुआत में बड़े नुकसान का सामना करने के बाद कंपनी को उन्हें एक नई दिशा में ले जाने की जरूरत थी। बिल फोर्ड को कार्यकारी अध्यक्ष बने रहना था। 5 सितंबर 2007 एप्पल ने आईफोन के लिए आईफोन टच स्क्रीन और आईपॉड के बीच नवीनतम उत्पादन आई टच लॉन्च किया, जो वाईफाई और एक वेब ब्राउज़र में बनाया गया है, जो डिवाइस को ऑनबोर्ड वाईफाई आईट्यून्स स्टोर के माध्यम से संगीत डाउनलोड करने की अनुमति देता है। कीमत है सेब नवीनतम गैजेट के लिए 8 गीगाबाइट मेमोरी के साथ $299 के रूप में घोषित किया गया है। 5 सितंबर 2009 इस दिन मैसेडोनिया में एक ओहिड को पार करते समय कुछ 50-60 पर्यटकों को ले जाने वाली एक नाव डूब गई। परिणाम स्वरूप 15 यात्रियों की मौत हो गई और रिपोर्टों में कहा गया है कि 45 लोगों के लिए नाव पर अधिक भीड़ एक कारण हो सकता है। 5 सितंबर 2011 सैमसंग ने एप्पल द्वारा सैमसंग के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों के बीच अपने गैलेक्सी टैब 10.1 की बिक्री के बाद जर्मनी में IFA इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर से अपना गैलेक्सी टैब 7.7 निकाला। 5 सितंबर 2012 स्पेन में टेलीविजन पर लाइव बुल फाइटिंग के प्रसारण पर 6 साल का प्रतिबंध समाप्त हुआ। रूढ़िवादी प्रधानमंत्री राजोई द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद देश में सार्वजनिक टेलीविजन पर
वलाडोलिड में एक बुल फाइट का प्रसारण किया गया था 5 सितंबर 2013। अफगानिस्तान के काबुल के पास एक शिया मस्जिद पर पुलिस ने हमला किया। हमले में कम से कम 2 लोग घायल हो गए और अधिकारियों के साथ बंदूक की लड़ाई के बाद 2 बंदूकधारी मारे गए। चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन कौन से सेलिब्रिटी का जन्मदिन आता है। आज ही के दिन पंकज त्रिपाठी का जन्मदिन है, जो कि एक एक्टर है। आज ही के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो कि इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट है। आज ही के दिन विधु विनोद चोपड़ा का जन्मदिन है, जो कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। आज ही के दिन प्रज्ञान ओझा का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 5 सितंबर को पास्ट में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल नॉलेज हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।